सात सटीक में बात सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जिसकी वजह से अधिकारियों के मनमाने एक्शन पर लक्ष्मण रेखा खींच गई है। हम बात कर रहे हैं बुलडोजर एक्शन की और बुलडोजर एक्शन पर रोक की। सुप्रीम कोर्ट ने अपराधियों के घर पर हो रहे बुलडोजर एक्शन को असंवैधानिक करार दिया है और इसके साथ ही कार्रवाई के मानक तय कर दिए हैं। जिस बुलडोजर एक्शन पर जबरदस्त सियासी हल्ला होता था उस पर अब ब्रेक लग गया है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि घर गिराने वाली कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की 5 तल्ख टिप्पणियां क्या थी। इसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खास रिपोर्ट दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की पहली तल्ख टिप्पणी यह है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एक घर एक आदमी का सपना होता है। हम कहते हैं ना सपनों का घर, तो इसे आखिर कैसे छीना जा सकता है। दूसरी तल्ख टिप्पणी यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने घर के सम्मान की निशानी होती है घर, बरसों के संघर्ष के साथ घर को तैयार किया जाता है। तीसरी टिप्पणी उन्होंने कहा कि मनमाने एक्शन लेने वाले ऑफिसर्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि अधिकारी जज नहीं होते हैं, कार्यपालिका को न्यायपालिका नहीं बनना है। चौथी टिप्पणी यही है कि गलत नियत वाला एक्शन लेने पर किसी अधिकारी को बख्शा न जाए। और पांचवी टिप्पणी उन्होंने ये की है कि घर गिराना ही आखिरी रास्ता हो, ये बिल्कुल गलत सोच है। ये साबित करना होगा तभी घर गिराया जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। अब इस पीले पंजे पर ब्रेक लग चुका है। अब किसी का घर नहीं टूटेगा। अपराधियों के खिलाफ धड़ल्ले से चलने वाला ये बुलडोजर अब थम जाएगा। जिस बुलडोजर एक्शन से लोग सहम गए थे उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि हमारा ये आदेश किसी एक राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर कट कहा है कि किसी का घर सिर्फ इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता कि वो किसी आपराधिक मामले में दोषी या आरोपी है। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक तो लगाई ही, साथ ही गाइडलाइंस भी बना दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन से पहले आरोपी का पक्ष सुना जाए, नियमों के मुताबिक नोटिस जारी हो, रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा जाए और मकान पर चिपकाया जाए। नोटिस की जानकारी जिलाधिकारी को भी दी जाए। अदालत ने कहा कि अगर घर गिराने का फैसला ले लिया गया है तो 15 दिन का समय दिया जाए। आरोपी को अवैध निर्माण हटाने का मौका मिले। घर गिराने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनमाने ढंग से संपत्ति पर बुलडोजर चलवाने पर अधिकारी जवाबदेह होंगे। अगर कोई अफसर गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो वो अपने खर्च पर दोबारा प्रॉपर्टी का निर्माण कराएगा और मुआवजा भी देगा। दरअसल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर एक्शन के बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। आरोप लगाया था कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मौलानाओं ने खुशी जताई है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जिन लोगों की दुनिया को लूट दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। बर्बाद करने वालों से इस पैसे को वसूल किया जाना चाहिए। बेइंतहा लोग परेशान थे जिस तरीके से लोगों के घरों को गिराया जा रहा था, बुलडोजर के जरिए से कार्रवाई से बस्तियों को उजाला जा रहा था। आज के इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि हमें अपनी न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए। अदालतें जो फैसला करें उस फैसले की पर कार्रवाई हो तो ये बात समझ में आती है, लेकिन किसी शख्स को महज इस बुनियाद पर कि वो प्रशासन ने उसको मुजरिम साबित किया है या उसको प्रशासन मुजरिम समझता है और उसका घर गिरा दिया जाए, ये कतई तौर पर नाइंसाफ़ी थी। जिस तरह से ये कार्रवाइयाँ हो रही थी ख़ास तौर से बीजेपी शासक प्रदेशों में, उससे एक आतंक का माहौल पैदा हो गया था। सरकार खुद या प्रशासन खुद जो है अदालत बन गई थी, न्यायपालिका बन गई थी और फैसले कर रहे थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बर्वक्त फैसला दिया है। बुलडोजर एक्शन पर रोक के बाद एक तरफ जहां मुस्लिम समुदाय में खुशी की लहर है तो वहीं फैसले को लेकर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ गई है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा।
भारतीय जनता पार्टी माननीय न्यायालय के द्वारा कोई भी आदेश आता है उसका सम्मान करती है। आदेश का अध्ययन किया जाएगा, जो आदेश होगा उसका पालन होगा। बुलडोजर पर्याय बन गया था राजनीतिक हथियार का। अभी ट्रायल हुआ नहीं, कोई दोषी ठहराया नहीं गया और आप उसके घर की छत या घर या प्रतिष्ठान समाप्त किए। सरकार की मंशा नहीं कि किसी का मकान गिरावे। अगर कोई अपराधी अवैध संपत्ति कलेक्ट किया और सरकारी जमीन पर वो अगर मकान बनाया हुआ है तो उस सरकारी जमीन को खाली कराया जाता है। दरअसल इससे पहले केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि किसी की भी प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई है क्योंकि उसने अपराध किया है, बल्कि आरोपी के अवैध अतिक्रमण पर कानून के तहत एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बुलडोजर से घर नहीं गिराया जाएगा और मनमानी कार्रवाई करने पर अधिकारी नपेंगे। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस समय हम पहुंचे हैं प्रयागराज में और आपको दिखाएं कि ये वो जगह है जहां पर अतीक का ये घर है और जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। भैया ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब अगर बुलडोजर की कार्रवाई हो तो उसको लेकर आरोपी को अपना पक्ष रखने के लिए समय देना चाहिए। ऐसे बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये जो बुलडोजर मैम चलाया गया है इस पर कार्रवाई फिलहाल तो पहले ही होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत लोगों का बहुत लॉस भी हुआ है। तो कार्रवाई पहले करनी चाहिए थी। अब मैम कार्रवाई कर करके आपको क्या मिलेगा? कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे खुश हैं आप? जी अब तो खुश हैं। जो फैसला है उससे सही है कि पहले आरोपी का गुनाह पता चले तब उसके साथ वो आगे का फैसला किया जाए। जैसे कि आरोपी है तो पहले उसकी पूरी जानकारी हो, जरूरी नहीं कि आरोपी है